दोस्तों, इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी रानी की कहानी जिसने तलवार से नहीं, न्याय से साम्राज्य जीता। एक ऐसी स्त्री जिसने विधवा होकर भी पूरा राज्य संभाला और अपने बेटे को भी कानून से ऊपर नहीं रखा। उनका नाम था लोकमाता अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई का जन्म हुआ था 31 मई 1725 महाराष्ट्र के छोटे से गांव चौंडी में। उनके पिता माणकोजी शिंदे एक साधारण किसान थे, लेकिन उनकी बेटी साधारण नहीं थी। जब बाकी बच्चे खेलते थे, अहिल्या मंदिर में बैठकर भगवान शिव की भक्ति करती थी। छोटी उम्र में ही उन्हें धर्म, नीति और न्याय का अर्थ समझ आने लगा था। किसी ने नहीं सोचा था कि यही लड़की एक दिन इतिहास बदल देगी। एक दिन मराठा साम्राज्य के महान सेनापति मल्हारराव होलकर यात्रा पर निकले थे। रास्ते में उन्होंने देखा एक छोटी लड़की गरीबों को पानी पिला रही है। मल्हारराव रुक गए और बोले, बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने झुककर कहा, अहिल्या। उसी पल मल्हारराव ने तय कर लिया, यह लड़की मेरे घर की रानी बनेगी। 1733 में अहिल्या का विवाह हुआ खंडेराव होलकर से। एक किसान की बेटी अब राजमहल की बहू बन चुकी थी, लेकिन महल में आकर भी अहिल्या का स्वभाव नहीं बदला। वो रोज गरीबों से मिलती, बीमारों की सेवा करती और प्रजा की बातें सुनती। लेकिन खुशियां ज्यादा दिन नहीं रहीं। 1754 का साल खंडेराव युद्ध में गए और वहीं वीरगति को प्राप्त हुए। अहिल्या सिर्फ 29 साल की उम्र में विधवा हो गई। उस समय विधवा होना औरत की जिंदगी का अंत माना जाता था, लेकिन अहिल्या ने सती होने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं मरकर नहीं, जीकर सेवा करूंगी। कुछ साल बाद 1766 में उनके ससुर मल्हारराव भी चल बसे। अब मालवा का राज्य बिना राजा के था। दुश्मन बाहर थे, षड्यंत्र अंदर। लेकिन अहिल्याबाई ने कहा, अगर यह राज्य मेरे परिवार का है तो इसकी रक्षा भी मैं ही करूंगी। 1767 में अहिल्याबाई होलकर मालवा की शासिका बनी। लोगों को शक था, एक औरत राज कैसे करेगी? लेकिन कुछ ही समय में उन्होंने साबित कर दिया, राज चलाने के लिए हाथ में तलवार नहीं, दिल में न्याय चाहिए। एक दिन उनके अपने बेटे मालेराव पर एक निर्दोष की हत्या का आरोप लगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। सबको लगा अब रानी मां बनेंगी, न्यायाधीश नहीं। लेकिन अहिल्याबाई ने कहा, अगर मेरा बेटा दोषी है तो उसे वही सजा मिलेगी जो किसी आम आदमी को मिलती है। और इतिहास ने देखा, एक मां ने अपने बेटे को भी कानून से ऊपर नहीं रखा। उसी दिन जनता ने उन्हें नाम दिया, लोकमाता। अहिल्याबाई सिर्फ शासक नहीं थी, वो भारत की धरोहर थी। उन्होंने भारत में कई मंदिर व धर्मशालाओं का भी निर्माण करवाया। काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर, द्वारका, गया, उज्जैन, नासिक, देश भर में घाट, धर्मशालाएं और कुएं। उन्होंने कहा था, राजा का सबसे बड़ा धर्म है प्रजा की सेवा। 13 अगस्त 1795 वह दिन आया जब यह महान आत्मा हम सबको छोड़कर चली गई। पूरा मालवा रो पड़ा, जैसे किसी ने अपनी मां खो दी हो। आज भी जब भारत की महान महिलाओं का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले याद की जाती है लोकमाता अहिल्याबाई होलकर। उन्होंने साबित किया, राजा वही नहीं जो युद्ध जीते, राजा वो है जो प्रजा के दिलों पर राज करे। अगर आपको इस महान रानी की कहानी अच्छी लगी तो जय होलकर कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।